दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि सर यूपी डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट होंगे भी या नहीं होंगे 2024 में, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है दोस्तों। 2023 की बात करें तो 1 जून से ही स्टार्ट हो गया था एडमिशन यूपी डीएलएड का, तो आखिर क्या रीजन है। चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं, updla.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पर आपको आ जाना है। अब गाइस देखो, यूपी डीएलएड का एडमिशन इस साल इतना लेट क्यों हो रहा है, स्टार्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ। अगस्त आने वाला है, पिछले साल तो 1 जून से ही स्टार्ट हो गया था। तो रीजन क्या है दोस्तों, यूपी में क्या है ना, अभी डीएलएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का एग्जाम चल रहा है जो कि अगस्त में होना है। तो ऐसे में दोस्तों जब डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट पास होकर सेकेंड ईयर में जाएंगे तभी तो वो सीटें खाली बचेगी। तो जो स्टूडेंट न्यू होंगे, जो एडमिशन करवाएंगे 2024 में, तो वो उसमें मतलब वहां पर बैठ पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि पिछले साल एडमिशन जून में स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक बार और डेट बढ़ाया गया था एडमिशन का, जिस वजह से नवंबर दिसंबर तक एडमिशन प्रोसेस चल गया था। तो इस वजह से सेशन लेट हुआ था पिछले साल, और उसका रीजन है कि आज वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि एडमिशन लेट स्टार्ट होंगे। तो आपका 1 अगस्त तक एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑफिशियल साइट देख रहे हैं, यहीं पर आपको आपका फॉर्म भरना है और यहीं पर सब इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन लेट है लेकिन स्टार्ट होंगे यहाँ पर। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ क्या जाता है, कितने परसेंट पर आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलेगा यूपी में और कितने परसेंट पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। देखिए यहाँ पर कट ऑफ कैसे बनता है, मेरिट, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्लास 10th का आपका परसेंटेज, क्लास 12th का आपका परसेंटेज और आपका ग्रेजुएशन का ओवरऑल परसेंटेज जो है वो प्लस करके आपका जो है यहाँ पर मेरिट बनता है। ओके गाइज, अब जैसे मान लीजिए आप, और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि 10th का परसेंटेज कैसे हम निकालें। तो 10th में आपका 6 सब्जेक्ट है तो ओवरऑल निकालिए। क्लास 12th में आप वेस्ट 5 सब्जेक्ट के निकाल सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप ओवरऑल सभी ईयर का परसेंटेज निकाल कर तीनों को प्लस कीजिए। अब अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताता हूँ 2024 का, 2023 का क्या गया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइज, अगर आप जनरल से हो और आपका अगर 230 बन रहा है दोस्तों, तो आपका 100% गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा। यूपी में 10,000 जो है 10,600 गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं, ठीक ना। यहाँ पर बहुत सारे डाइट कॉलेज हैं लेकिन स्टूडेंट की संख्या भी तो ज़्यादा है। अब 2024 की बात करें तो 2024 में दोस्तों बीएड में बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, तो इस वजह से कम ही चांस है कि डीएलएड में ज़्यादा स्टूडेंट आ पाएंगे, ठीक ना, एडमिशन लेंगे, क्योंकि बीएड की ओर चले गए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन होता है। तो ये भी रीजन है कि कुछ का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा बीएड में, तो ये रीजन है। तो स्टूडेंट कम इस बार फॉर्म भरेंगे, पिछले साल ज़्यादा भरे थे। तो अगर आपका 225 से ऊपर है तो आपका हो जाएगा। अब ऐसे में आपको अपने जिले के और आसपास के जिले के गवर्नमेंट का कॉलेज मतलब 5 से 10 आपको जरूर भरना है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप सारा भर सकते हो। अब इसका रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए आगरा का डाइट हो गया, कानपुर का हो गया दोस्तों, जो मेन जिले के जो मेन सिटी का जो डाइट होता है ना, उसका कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि वहां पर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। हर स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे अच्छा कॉलेज अच्छा सिटी में मिले जो पास में पढ़े, तो कट ऑफ हाई जाता है। तो ऐसे में आप अपने आसपास के इस शहर के गांव के डाइट भरोगे तो ऐसे में उसका कट ऑफ कम जाता है, तो आपका कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अगर आपका 225 से ज़्यादा बन रहा है जनरल से हो जाएगा। ओबीसी से हो तो आपका दोस्तों मतलब 100% अगर मैं आपको बताऊं तो 225 है तो आपका हो जाएगा कंफर्म। लेकिन अगर आपका 220 भी है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। 220 से ऊपर है कंफर्म है। ईडब्ल्यूएस आपका 218-17 से ऊपर है कंफर्म है आपका। एससी से हो 215 आपका बन रहा है, 210 से ज़्यादा बन रहा है आपका परसेंटेज, आपका हो जाएगा गवर्नमेंट में। एसटी से हो आपका 207 208 बन रहा है, 205 पर भी हो जाएगा। पीएच कैटेगरी का 180 190 पर भी हो जाता है। और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती होते हैं उसका 190 195 जाता है कट ऑफ। 2023 की बात करें तो ये गाइस 200 जो है 32 गया था कट ऑफ, ठीक ना, मतलब 235 तक चला गया था क्योंकि पिछले साल 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे और बीएड वाले भी आ गए थे इसमें। ओबीसी की बात करें तो पिछले साल दोस्तों ये 225 गया था। ईडब्ल्यूएस लगभग 220 गया था। एससी का जो कट ऑफ गया था ये 215 गया था। एसटी का 210 गया था, सॉरी 207-8 गया था। पीएच का जो है ये 180 गया था। तो यही आप लगा लीजिए कि ओवरऑल आपका इतना बन रहा है दोस्तों एक्सपेक्टेड, वही 4-5 नंबर कम 2023 से, तो आपका हो जाएगा 24 में। कि आप लोग पूछते हैं कि ग्रेजुएशन में जिनका 50% से कम है तो हो पाएगा एडमिशन। तो अगर आप जनरल से हो तो मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, 12th मैटर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर आपके 50% से कम है तो आप ओबीसी SC ST PH कैटेगरी
का अगर सर्टिफिकेट है तब होगा, मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, 45% पर भी हो जाता है। और एज की बात करें तो 18 साल है और मैक्सिमम एज दोस्तों 35 साल है जनरल के लिए, और रिजर्व के लिए जो है 40, और 15 साल का पीएच कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है।